हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्त इलेक्ट्रिकल के फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट की। तो आपको बताना चाहेंगे इलेक्ट्रिकल के जो भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इन 1 मिनट की बात हमारी जरूर सुनिएगा। बात दोस्त ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये दोस्त आपकी जो बुक्स है IEC अर्थात इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, जिसको हम टॉपिक अर्थात ये आपके चैप्टर सभी कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको दोस्त आपका जो यहाँ पर बात करें TDP की, ठीक है, तो TDP के लिए आप हमें कमेंट करिएगा, या जितने भी स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप के जरिए जरूर शेयर करिएगा, जिससे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जरूर जुड़ सके। मैं यही कहूँगा कि जो भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको मैंने जैसे कहा ये IEC है, इसके बाद आपका TDP, जैसे जैसे ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा या फिर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो बात आज हम करेंगे IEC के। तो हम कुछ आज की वीडियो में थोड़ा दोस्त आपको छोटा वीडियो होगा, बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन इतना होगा आपको कि आपके फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका लगातार ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ना और जुड़ना है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तभी मैं आपको वीडियो रेगुलर प्रोवाइड करा पाऊंगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। शेयर आप जरूर कर दीजिएगा जिससे सभी स्टूडेंट आपके साथ और हमारे साथ जुड़ सके। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, आज ये पहला चैप्टर होगा, पहला चैप्टर IEC के मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर कुछ छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे। तो पहला है दोस्त कंट्रोल सिस्टम ऑफ रोल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपका पहला चैप्टर है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जैसे प्लांट्स। तो प्लांट किसे कहते हैं? तो दोस्त प्लांट की बात करें तो प्लांट वह अवयव है अर्थात वह एलिमेंट है जो किसी विशेष कार्य को संपादित करता है, और इस कार्य को संपन्न करने के लिए यह एक इकाई या कई इकाइयों को समूह को हो सकता है। देखिए आपका ये पहला वीडियो हो सकता है आपको ये बोरिंग लगे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आने वाले वीडियो में आपको मेन टॉपिक के अर्थात जो आपके पेपर्स के मद्देनजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही आपके पेपर्स के मद्देनजर देखते हुए उसी के वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि आपके यहाँ पर बहुत से आपको वीडियो इस तरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जो आपके पेपर्स के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर को देखने में, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने जो नहीं दोस्त, ये पहला वीडियो इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि जो हम अभी आपको छोटे छोटे डिफिनीशन बता रहे हैं ये चीज़ को आपको समझाने के लिए। मैं यही कहूँगा दोस्त, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट की क्लासेस चलती है। अब यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये जो वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है इसको आपको इतना ही ध्यान देना है कि अपने दोस्तों को जोड़ना है, ओके, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम प्लांट की बात करें तो जैसा हमने कहा कि प्लांट वह एलिमेंट है या अवयव है जो किसी विशेष कार्य को संपादित करता है, ठीक है, किसी विशेष कार्य को संपादित करता है, और इस कार्य को संपन्न करने के लिए यह एक इकाई या कई इकाइयों के समूह हो सकता है। देखिए बात यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल की बात करें, थर्मल फर्नेस होता है, हीटर होता है, और आपका सीमेंट प्लांट होता है। तो दोस्त एक सीमेंट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सीमेंट आपकी कहाँ बनेगी? सीमेंट प्लांट में ही तो बनेगी। तो ये चीजें क्या होती है, ये प्लांट आपका क्या होता है, ये एक विशेष कार्य को संपादित करता है, और इस कार्य को संपादित करने में एक इकाई या कई इकाइयों के समूह की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस आप कहते हैं ना इस प्रोसेस से काम को आप करिए तो अच्छा होगा। तो देखिए प्रोसेस की डिफिनेशन की बात करें तो प्रोसेस अनवरत रूप से चलने वाली अर्थात कंटिन्यू, अनवरत जिसका कोई अंत नहीं, अनवरत रूप से चलने वाली वह क्रिया है जो स्वाभाविक रूप से अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। अर्थात जो आपको जितनी यहाँ पर मतलब अंतिम रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने आपको जितना जो आपका टारगेट रखा गया है, स्वाभाविक रूप से जो आपका टारगेट रखा गया है उस अंतिम टारगेट को प्राप्त करने के लिए यह प्रयास करती है, वो आपका प्रोसेस कहलाता है। तो प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू चलने वाली एक क्या होती है, क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो फर्नेस में मेटल का पिघलना, हीटर में पानी का गर्म होना, ये सभी क्या है दोस्त, ये आपके एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया जिसे आप कहते हैं हिंदी में। तो ये आपकी क्या होती है, हीटर में पानी को उबलना, आप पानी उसमें रखते हैं तो हीटर के द्वारा जब गर्म होता है तो वो आपका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे उसमें आपका पानी है तो पानी क्या होता है, भाप के फॉर्म में चेंज होता रहता है, पानी आपका द्रव से भाप के फॉर्म में जाता है, तो ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर कहा गया दोस्त सिस्टम की बात करें, आप बहुत बोलते होंगे कि इस सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करिए, ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्त, सिस्टम का मतलब हुआ किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए कंपोनेंट्स के क्रमबद्ध संयोजन से इकाई समूह प्रणाली कहलाती है, जिसे आप हिंदी में प्रणाली कहते हैं और इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करने के जैसे आप कहते हैं तो कहते हैं कि किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए कंपोनेंट्स के क्रमबद्ध संयोजन, अर्थात क्रमबद्ध का मतलब दोस्त एक सिस्टम से, एक सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब जैसे आप कोई लाइन में जैसे लगता है तो 1 2 3 4 5 एक लाइनिंग से
हर कार्य करते हैं। आप कोई भी चीज़ करते हैं तो एक सिस्टम ढंग से करते हैं तो आपका कार्य सही होता है। तो कोई भी विशेष कार्य करने के लिए, विशेष कार्य के संपन्न करने के लिए कंपोनेंट्स के जब क्रमबद्ध संयोजन करते हैं तो वह आपकी इकाई जो होती है वो आपकी सिस्टम कहलाता है अर्थात प्रणाली कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम की बात करें तो आपको हम बहुत एग्जांपल्स के तौर पर, जैसे ट्रांसड्यूसर एक सिस्टम होता है, ट्रांसड्यूसर होता है। एक आपका नेक्स्ट होता है जैसे एनर्जी कन्वर्टिंग सिस्टम होता है, अर्थात एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम आपका होगा। जैसे आपका दोस्त काइनेटिक एनर्जी होती है उसको आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो ये आपका एक सिस्टम हुआ, ये चीज़ समझिए। अब देखिए और फिर आपका हो दोस्त, जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल है सर्कुलेटरी सिस्टम, नेक्स्ट आपका दोस्त कंट्रोल सिस्टम। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। मेन पॉइंट्स आता है आपका कंट्रोल सिस्टम, जो कि आपके सिलेबस के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके दो होते हैं दोस्त, एक ओपन कंट्रोल सिस्टम होता है, क्लोज्ड कंट्रोल सिस्टम होता है, जो आपके पेपर्स में मद्देनजर देखा जाए दोस्त बहुत बार आपके पेपर्स में पूछा गया है और हर साल आपके पेपर्स में पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसकी बात करें तो देखिए दोस्त यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलर द्वारा इनपुट क्वांटिटी में परिवर्तन करके डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त किया जाता है। देखिए होता क्या है दोस्त, हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए ये आपका कंट्रोल सिस्टम है, ये बीच में आप देख रहे हैं ये कंट्रोल सिस्टम है। इस साइड से आपने इनपुट दिया और इस साइड आपको आउटपुट मिला। होता क्या है कि आप जब इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट क्या, एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। समझिए बात को, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएं दोस्त कि आपको अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, कितना है दोस्त 20,000 रुपये अगर आप लेते हैं 20,000 रुपये, आप 20,000 रुपये आपकी डिजायर्ड है, अर्थात आप इच्छा करते हैं, आपकी इच्छा है कि हम मंथली 20,000 रुपये कमाएं, लेकिन आपकी जो मंथली कमाई है वो कितना है दोस्त 15,000 रुपये। तो इच्छा कितनी हुई आपकी 20,000, लेकिन आपका एक्चुअल कितना है 15,000। तो इसी डिजायर्ड, आपकी डिजायर्ड क्या है 20,000 रुपये। तो वही चीज़ आउटपुट आप चाहते हैं 20,000, तो आप कहाँ पर चेंज करेंगे, आप अपने किस में चेंज करेंगे, आप इनपुट में चेंज करेंगे। जब आप इनपुट में चेंज करेंगे अर्थात जो आप वर्क कर रहे हैं, इनपुट आप जितना देंगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जाता है दोस्त कि कंट्रोल सिस्टम जो है, कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलर द्वारा इनपुट क्वांटिटी में परिवर्तन करके डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। ये आपकी कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो कंट्रोल सिस्टम में आपके कितने पार्ट हुए, ये चीज़ आपको समझना बेहद जरूरी है। तो किसी भी नियंत्रण प्रणाली अर्थात कंट्रोल सिस्टम के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, दूसरा कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तीसरा रिजल्ट। तो ऐसा आप देख सकते हैं इसमें 3 पॉइंट्स आपको यहां पर दिखे दोस्त। यहां पर आपका लास्ट में रिजल्ट अर्थात आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, ऑब्जेक्टिव अर्थात आपने इनपुट कितना क्या दिया, और कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत ये इनपुट किस में देंगे, कंट्रोल सिस्टम देंगे, और आउटपुट कहां से मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम से मिलेगा। तो ये चीजें क्या है, ये आपके 3 फैक्टर्स आपको यहां पर याद रखने हैं। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स आपके यहां पर इंक्लूड हुए और इस प्रकार यहां पर लागू हुआ। तो यहां पर अब आपको हम थोड़ा फैक्टर्स के बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम बताते हैं। और आपको देखिए ये चीजें आपको समझना बेहद जरूरी है कि कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पोजीशन, अर्थात अगर हम स्थिति पोजीशन के आधार पर बात करें तो कंट्रोल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके 2 प्रकार के होते हैं दोस्त, एक स्टेशन कंट्रोल सिस्टम होता है, एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है, स्टेशन। देखिए इंग्लिश में शब्दों को याद रखेंगे तो ज्यादा आपको सुविधा रहेगी, क्योंकि हिंदी में आपको भूल सकते हैं और हिंदी के शब्द आपको थोड़ा क्लिष्ट लगेंगे, लेकिन आपके जो इंग्लिश के शब्द होते हैं जैसे स्टेशन, रिमोट, ये छोटे शब्द होते हैं आपको याद भी रहेंगे। तो कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ऐसे ही एग्जैक्ट याद करेंगे तो बेटर रहेगा। तो एक दोस्तों स्टेशन कंट्रोल सिस्टम होता है, एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता है। ये किसके, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पोजीशन के आधार पर इसको आपने परिवर्तित किया। अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों आपका ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ कंट्रोल, अर्थात यहां पर जैसा कहा गया मेथड का मतलब दोस्त क्या होता है, विधि, अर्थात कंट्रोल को विधि के आधार पर जब इसको चेंज किया जाएगा तो 3 प्रकार के होंगे। एक आपका मैनुअली कंट्रोल सिस्टम होगा, एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होगा, एक मिक्स्ड कंट्रोल सिस्टम होगा। ये 3 प्रकार के किस पे होंगे, ये आपके दोस्त मेथड के आधार पर होंगे, विधि के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ कंट्रोल 3, मैनुअली कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, मिक्स्ड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्त अगर नेक्स्ट पॉइंट की तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, अर्थात अरेंजमेंट संयोजन, यहां पर अरेंजमेंट के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर्स में हमने आपसे कहा
एक ओपन कंट्रोल सिस्टम होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ये आपके होते हैं, क्या होते हैं दोस्त, ये आपको दोनों में आपको डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों आपसे पूछा जाता है, ओपन कंट्रोल क्लोज्ड। बस आपसे पूछ देगा दोस्त कि आप बताइए कंट्रोल सिस्टम, अरेंजमेंट के आधार पर आपसे कह देगा तो आपको बताना है, या फिर आपसे नाम डायरेक्टली दे देगा वहां पर कि ओपन लूप और कंट्रोल लूप सिस्टम को डिटेल्स में आप यहां पर बताइए। तो यहां पर होना क्या है दोस्त, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। बस आपको करना क्या है दोस्त, आपको जैसा हमने कहा, अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, जिससे ज्यादा लोग जुड़ेंगे दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट हूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो मैं मेहनत के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगा। आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को जोड़ेंगे, जिससे वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। देखिए दोस्त, आपका नेक्स्ट है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज ऑफ कंट्रोल। इसका पर्पज क्या है, मतलब कंट्रोल सिस्टम का पर्पज के आधार पर क्या होते हैं। तो नंबर 1 होता है दोस्त प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, सेकंड दोस्त आपका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, थर्ड है आपका लेवल कंट्रोल सिस्टम, फोर्थ है फ्लो कंट्रोल सिस्टम, नेक्स्ट है दोस्त आपका पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद दोस्त अगर हम बात करें, मतलब ये क्या है दोस्त, ये आपका पर्पज के उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पर उद्देश्य के आधार पर हमने आपको 6 पॉइंट बताए। पहला आपको हमने प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, पोजीशन, इसके आधार पर हमने चेंज किया। अब बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्चुएटिंग सिग्नल। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुएटिंग सिग्नल के आधार पर दोस्त आपका होता है जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप, अर्थात विद्युत और आपका यांत्रिकी, विद्युत यांत्रिकी के आधार पर या उसके प्रकार, विद्युत यांत्रिकी प्रकार। नेक्स्ट दोस्त बायोलॉजिकल टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक टाइप, नेक्स्ट है दोस्त आपका प्यूमेटिक टाइप, नेक्स्ट है आपका दोस्त थर्मल टाइप। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है दोस्त, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बेहद जरूरी है। हमने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, इंपॉर्टेंट वही है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ये चीजें आपको बेसिक चीजें थी, इसलिए हमको बताना आपके लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि आपको बाद में ये सभी कंफ्यूजन न होते कि यहाँ पर कितने बेसिस किसके आधार पे थे। तो इस प्रकार ये चेंज है। एक आपका दोस्त होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल टाइप, तो सिग्नल के आधार पर हम बात करें तो एक होता है दोस्त टाइम वेरिंग टाइप एस कंट्रोल सिस्टम है। नेक्स्ट है दोस्त आपका टाइम इन्वायरेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका टाइम इन्वायरेंट टाइप होता है, एक आपका कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट आपका दोस्त होता है डिजिटल सिग्नल कंट्रोल सिस्टम, नेक्स्ट दोस्त आपका होता है डिस्क्रीट ऑफ हाइब्रिड टाइप। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ डिजाइन के आधार पर बात करें तो एक होता है लीनियर कंट्रोल सिस्टम, एक होता है नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। अगर हम डिजाइन के आधार पर बात करें तो एक लीनियर होगा, एक नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम होगा। ये चीजें आपको हमने आपको कंप्लीट कराई दोस्त। आज की वीडियो में इतना ही, बात इतनी सी, तो ये छोटा वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि 4th सेमेस्टर की वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट को जुड़ना है जो इलेक्ट्रिकल के हैं, और जो अदर ब्रांच के हैं उनके लिए भी जब वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा तो उसके पहले इसी प्रकार की छोटी वीडियो बताकर उनको पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा, तब डिटेल्स करूंगा। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, और सभी लोग आप जुड़कर 4th सेमेस्टर की वीडियो इलेक्ट्रिकल के, जैसे हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल का हो गया, फिर आपको टीडीपी और सब्जेक्ट को जो आपके इलेक्ट्रिकल के हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके और खासतौर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मैंने आपसे जैसे कहा कि वीडियो आपको सभी प्रोवाइड कराई जाएगी तो प्रोवाइड कराई जाएगी, ओके। ये चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, विश्वास रखेंगे तो 100% आप दोस्त सफल होंगे। ये चीज आप रखिए, विश्वास हमारे इस चैनल पर और हम पर रखिए, 100% आपको सफलता मिलना तय है। धन्यवाद।